आप सभी देख रहे हैं भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ कृष्णा यादव और आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने आए हैं। ये मुद्दा अहम इसलिए भी हो जाता है कि यहाँ पर बात इंसान और जानवर दोनों की हो रही है। कहा जाता है कि लोग डॉग से बहुत प्यार करते हैं, लोग पेट लवर होते हैं और तमाम बच्चे ऐसे होते हैं जो पेट से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे जब वही पेट आपके बच्चों के लिए प्रॉब्लम बन जाए? और ऐसा एक मामला गाजियाबाद से सामने आया जिसमें एक 14 साल के बच्चे को एक पेट डॉग ने काट लिया, जिसके बाद से वो बच्चा इतना स्केयर था या फिर कुछ यूं कह ले, बच्चे को अंदाजा नहीं था, उसने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं, उसका इलाज नहीं हो पाया जिसके चलते वो रेबीज का शिकार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। और हमारे साथ उस बच्चे के दादाजी जुड़े हैं, मतलूब अहमद जी। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर दिवाकर सिंह जी जुड़े हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ इलाज होता है, किस प्रकार से हम एहतियात बरत सकते हैं। कामना पांडे हमारे साथ जुड़ी है जो एक्टिविस्ट है, और हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश, एक बार जरा अपना माइक अनम्यूट कर लें आप। और डॉक्टर दिवाकर जी आप भी। मतलूब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। हेलो ये जी, हेलो। ये बेहद ही दुख की बात। हाँ, बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हो? जी बिल्कुल हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ जो जी डॉक्टर दिवाकर जी, आप मैं आपको सुन पा रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले हमारे साथ मतलूब अहमद जी जुड़े हैं जो बच्चा है जिसकी डेथ हुई है, उसके दादाजी हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी, इस वक्त मैं समझ सकती हूँ बहुत ही मुश्किल की घड़ी है आपके लिए। आपको कब पता चला कि बच्चे को ऐसी कोई सिम्टम्स है या फिर ऐसी कोई दिक्कतें हैं? जी मुझे कि कल 8 बजे हमने बच्चे को दफनाया है। उससे पहले 8 बजे रात को दम दे दिया था बच्चे ने। उससे एक दिन पहले हमें बच्चे का पता लगा। जब हमारी मिसेज ने हमें बताया उनको बच्चा पानी से डर रहा है और हवा से डर रहा है, हमारी मिसेज ने आके बताया, मैं अपनी दुकान का था, छोटी सी दुकान है, तो बताया जी इस तरीके से बच्चा डर रहा है। फिर मैंने अपने बच्चे को बुलाया, उसे सब ले गए, सब भाग दौड़ इकट्ठे हो गए सब लोग। तब बोले जी, मैंने पूछा भाई क्या होगा तुम्हें? बोला जी मुझे कुत्ते ने काट लिया। कहाँ के कुत्ते ने? वो चरण सिंह कॉलोनी के कुत्ते ने। इस तरीके से कौन सी गली के, इनको इस गली से काट लिया मुझे कुत्ते ने। मुझे ये मेरे पोते ने मुझे बताया। क्या इसके पहले आपको कोई इल्म थी? क्या इसके पहले बच्चे की तबीयत खराब थी या उसके में ऐसे कोई उससे सिम्टम्स आ पहले रहे थे? 3-4 दिन पहले बुखार था बच्चे को, 3-4 दिन से बुखार था। लोग यही सोच रहे थे बुखार होगा, लेकिन सच्चाई का हमें जब पता लगा, जिस बच्चे ने हमें बताया, जिसकी परसों रात मृत्यु हुई थी 8 बजे, और कल सुबह उसे दफना दिया था। ये जो कुत्ते हैं मोहल्ले में इतने सारे छुट्टा कुत्ते हैं, क्या इसकी शिकायत कभी आप लोगों ने नगर निगम से की? कभी बताया नगर निगम को किस प्रकार की दिक्कतें हैं अगर कोई कुत्ते की? नगर निगम की तो हमें पता नहीं। मैम हमारे साथ तो पहली बार ऐसा हादसा हुआ है, लेकिन कुछ लोग को, बहुत लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए जो कुत्तों ने काट लिए। अगर कोई कह भी आया कुत्ते के मामले में तो उल्टी FIR उन पे हो गई है, उन्हीं पे FIR हो गई है। तो शिकायत करने गए थे, कुत्ते का नहीं हुआ, पागल कुत्ता किसी को काट ले, आदमी मर जा, उसका कुछ नहीं हो रहा, उल्टी उन पे FIR हो जाती है। ये जो महिला है जो इन कुत्तों को फीड कराती थी, ये इनका घर आपके घर से कितनी दूरी पर है? और क्या इनकी शिकायत कभी आप लोगों ने की? क्या इनसे बातचीत किया आपने कि आप तमाम इस प्रकार के स्ट्रीट डॉग को फीड करा रही है, खाने खिला रही है, कल को किसी बच्चे के लिए दिक्कत कर सकता है? ये तो बच्चा 14 साल का, उससे छोटे बच्चे जो इजिली खेलने जाते हैं। हमारी गली से 3-4 गली छोड़ के घर है हमारा, हाँ, उनका घर है 3-4 गली छोड़ के हमारी गली से। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे सभी लोकेश हमारे साथ जुड़े। लोकेश, इस मामले में आगे नगर निगम किस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है और जो बच्चे की मृत्यु हुई है पुलिस प्रशासन इस पे किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है? इसकी भी गलती है क्या? नगर निगम इन सब कुत्तों को पकड़े। लोकेश, देखिए त्रिशला, नगर निगम ने केवल एक नोटिस भेज के खाना पूर्ति की है। दरअसल जो महिला यहाँ पर डॉग फीडर है जिसका नाम सुनीता है,
उन्होंने अपने पास, जैसे कि नगर निगम का दावा है कि उन्होंने वैक्सीनेशन का कार्ड दिखाया, क्योंकि उन्होंने ऐसे 3 कुत्ते पाल रखे हैं और बाकी के स्ट्रीट डॉग को भी फीड कराते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स और जो वैक्सीनेशन कार्ड दिखाया गया वो एक कुत्ते का दिखाया गया, क्या ये उसी कुत्ते का था जिसने उस जावेद को काटा था, मासूम बच्चे को? ये अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया गया है। और आलम ये है कि पिछले अगर 5 दिनों के, मैं अब आपसे आंकड़े बताने जा रहा हूँ कि पिछले 5 दिनों में जो सरकारी अस्पताल है उसमें एंटी रेबीज के कितने लोगों को इंजेक्शन लगे हैं। तो आप पहले देखिए कि 1 सितंबर को इस यहाँ पर 182 लोगों को, 2 सितंबर को 175, 3 सितंबर को 21, 4 सितंबर को 213 और 5 सितंबर को 184। ये एआरसी लगवाने वाले जो इंजेक्शंस हैं, जो कि एंटी रेबीज इंजेक्शन कहे जाते हैं, वो लगाए गए हैं। तो इसमें आप फिगर देखिए कि सरकारी अस्पतालों के यहाँ आंकड़े, इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में या प्राइवेट जो प्रैक्टिशनर्स होंगे उनके यहाँ कितने लोग जाते होंगे। आलम यह है कि कुत्तों से, अब आवारा कुत्तों से इतनी ज्यादा परेशानी हो गई स्ट्रे डॉग से, कि सोसाइटी से लेकर के गली मोहल्लों तक हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये प्रोटेस्ट दरअसल उनके खिलाफ हो रहा है जो लोग डॉग लवर्स हैं। ये डॉग लवर्स उन कुत्तों को फीड कराते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका भी है कि जो जमीन पर आया है उसे जिंदा रहने का हक है। लेकिन इसके अलावा जो बाद में क्योस क्रिएट करते हैं, जो बच्चों को काटते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं, इसको लेकर के कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। आदमी कोई भी अपने मोहल्ले में, सोसाइटी में रहता है तो लोकेश, शायद आपको याद होगा एक इंसिडेंट हमने कवर किया था जब नोएडा की एक सोसाइटी का था। हमारे सहयोगी दानिश भी उस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाए थे। एक सोसाइटी में एक मजदूर के बच्चे को कुत्ते ने इतनी बुरी तरह से नोचा था कि उसकी डेथ हो गई थी, और वो मासूम बच्चा था, उसकी अतड़ियां तक बाहर आ गई। उस मामले में शायद गार्ड्स पे एक्शन भी हुआ था कि बाहरी कुत्तों को अंदर ना आने दिया जाए सोसाइटी के। इस प्रकार की तमाम घटनाएं आती रहती हैं। फिलहाल महिला को लेकर के क्या कुछ, जो महिला है जो डॉग को फीड कराती थी, उनका क्या कहना? जो ये वैक्सीनेशन के कार्ड दिखा रही है कि हमने वैक्सीनेशन करा रखी है, उनका क्या कहना? लेकिन लापरवाही तो उसमें नगर निगम की है लोकेश। देखिए, नगर निगम की लापरवाही से कोई इनकार नहीं कर रहा है, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स की जो जनसंख्या है उनको रोकने के लिए हर साल एक बजटरी सैंक्शन होता है नगर निगम के पास, जिसमें इनके जो बधियाकरण की प्रक्रिया है वो कराई जाती है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस साल करीब अप्रैल के महीने तक उसका कोई टेंडर ही छोड़ा नहीं गया था। और अगर कोई उनको पकड़ के उनको उसका बधियाकरण कराने के लिए जाता है तो जो यही एनिमल लवर्स हैं, जो या एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ये लोग विरोध करते हैं। यहाँ पर लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जैसा न केवल वो नोएडा में हुआ है बल्कि गाजियाबाद में भी हुआ है। कि पिछले साल की बात है, इसी साल फरवरी के महीने की, पिटबुल ने एक लड़के को काटा था, और ऐसा काटा था कि उसके चेहरे पर 140 से ज्यादा टाके आए थे। तो ये देख करके हैरान होंगे। इसके अलावा अभी गाजियाबाद की एक सोसाइटी में, एक जो सोसाइटी के भीतर स्ट्रे डॉग होते हैं, उन्होंने एक बच्चे को काटा, उसका सीसीटीवी भी वायरल हुआ था। उस मामले में भी परिवार ने जब कंप्लेन कराई तो परिवार को ही उल्टा प्रशासन ने बाउंड डाउन कर दिया है, एक धारा 151 के तहत, 107-16 के तहत। तो इस तरीके की चीजें समझ में आ रही है कि टसल की स्थिति बनती जा रही है। और सबसे बड़ी समस्या उन नौनिहालों की है जो कि फ्री माहौल में जो है वो खेल नहीं सकते, ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं आ सकते हैं। परिवार वालों को हर वक्त एक जहन में जो है वो एक डर का माहौल रहता है। और इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पेरेंट्स के आगे है कि अगर उनको कोई भी तरीके का स्ट्रे डॉग काटता है या कहीं खरोंच मारता है या किसी भी तरीके से हमला करता है, तो उनकी पहली जिम्मेदारी है कि वो बच्चे डरे नहीं। क्योंकि इस मामले में सबसे बड़ी लापरवाही ये हुई कि जावेद ने अपने परिवार वालों को बताया नहीं कि कुत्ते ने काट दिया था, और इसी वजह से ये बाद में जो स्थिति है उसकी रेबीज की जब पता चला, जब वो बिल्कुल पूरे रेबीज के उसने अपने आगोश ले लिया था, यानी कि अब उसके बचने की संभावना नहीं थी, तब परिवार को ये बात पता चली। और जो कि जिसमें मॉर्टेलिटी लोकेश, हमने वो बच्चे का वीडियो देखा, हमने उस बच्चे की स्थिति देखी। कहीं ना कहीं सुबह सुबह जब ये खबर मेरे सामने आई तो मेरा भी दिल 2 मिनट के लिए दहल गया था उस बच्ची की स्थिति देख करके। हमारे साथ डॉक्टर दिवाकर, हम कामना जी आप ही के पास आ रहे हैं। आपने सारी बातें अभी सुनी, हमारे सहयोगी लोकेश ने आपको आंकड़े भी बताया कि किस प्रकार से आ रहे हैं। मैं खुद लखनऊ से हूँ, मेरे मोहल्ले का भी यही आलम है। मेरे मोहल्ले में भी है एक तरह से, एक पार्टी से भी जुड़ी हुई है, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगी, मोहल्ले की भी मेरी यही स्थिति है। इस प्रकार के जो लोग हैं, किसी भी जानवर से प्यार करना गलत बात नहीं है, मेरे घर में खुद पेट्स है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही, लेकिन इस प्रकार के मामले जो सामने आ रहे हैं, कई मामले तो मैंने कवर किए हैं। आपने लखनऊ में कई मामले देखे होंगे, गाजियाबाद में, नोएडा में, नोएडा की सोसाइटी में तो इस प्रकार से बच्चे को काटा था कुत्ते ने, उसकी अतड़ियां बाहर आ गई थी। हम वो तस्वीर भी उस बच्चे की नहीं देख पा रहे थे।
क्या कहेंगे आप उस पर? क्योंकि मैंने देखा है लोग लड़ाई करने आ जाते हैं, ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। क्या एनिमल लविंग ये है कि इंसानों के बच्चों की जान ले लेंगे वो? मैम पहले तो, इससे पहले कि मैं कुछ भी कहूँ, पहले मेरी एक माँ होने की हैसियत से मेरी, जैसा आपने बोला ना कि दिल दहला देने वाली घटना है, बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना है। और मेरी पूरी संवेदनाएं, मेरी माय सिंपैथीज आर विद द फैमिली। मे गॉड गिव देम स्ट्रेंथ कि वो इस दुखपूर्ण घड़ी को पार कर पाए। बियॉन्ड दिस बहुत ही ज्यादा गंभीर मसला है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप मुझे तसल्ली से बोलने का समय देंगी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स उठाए गए हैं। पहली चीज हमें ये समझना चाहिए, आई डोंट हैव द स्पेसिफिक्स ऑफ दिस केस, तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि जो भी डिटेल्स आ रहे हैं, मैं हाइपोथेटिकली अज्यूम करके चल रही हूँ सारे तथ्य सही हैं। पहली चीज कि रेबीज 100% प्रिवेंटेबल डिजीज है। जैसे बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो जानलेवा होते हैं, लेकिन उनकी वैक्सीन होती है, और जैसे पोलियो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया वैक्सीन के भरोसे, वैक्सीन के वजह से। कोरोना हमने देखा, कोरोना में वैक्सीन ने कितनी मदद करी। कोरोना किसी को हो जाता है तो क्या हम उस इंसान को विलेन बनाते हैं जिसे, जो खुद विक्टिम है, जिसे कोरोना हो गया है, हम उसकी भी मदद करते हैं और लोगों तक ना पहुंचे इसके लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं। करेक्ट? एम आई रॉन्ग? इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। No, you are wrong. You are wrong. Sorry, I'm so sorry. You are right. You are not wrong anymore. Right. So यहाँ पर कुत्ता तो नहीं चाहता है कि मुझे रेबीज हो जाए, कुत्ता तो नहीं चाहता है, वो वैक्सीनेशन वो खुद तो जाके नहीं लगवा सकता है। 2011 में जो एबीसी का पूरा विस्तृत वो आया जो हर स्टेट गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना था, स्टेट गवर्नमेंट्स ने नहीं इम्प्लीमेंट किया। ये जहां जहां पर ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज 100% रेबीज मुक्त। रेबीज एक बहुत ही रेयर चीज है जो होती है, सिर्फ कुत्ते से नहीं होती है रेबीज, और रेबीज अपने आप डेवलप नहीं होती है, ये चूहों से हो जाती है, बैट से हो जाती है, जो कि रेजिस्टेंट होते हैं रेबीज के। ठीक है डॉक्टर, माफ कीजिएगा, कामना पांडे जी हमारे साथ डॉक्टर दिवाकर है जो उस बारे में हमें बताएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ एक एक्टिविस्ट होने के नाते, जी, जिस प्रकार से लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है स्ट्रीट डॉग्स की, जी, क्या नगर निगम को उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? और मैं मानती हूँ अगर आप इतने डॉग लवर हैं, आप फीड कराइए, मैं खुद भी हूँ, आप उनको वैक्सीनेशन का, मैं जैसा आपने कहा किसी डॉग की गलती नहीं है, कोई डॉग नहीं चाहता उसे कोई प्रॉब्लम हो या वो किसी को काटे, आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री यार, वो भी एक इनोसेंट जानवर है। बट जो एक्टिविस्ट है, जो तमाम लवर्स है, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर आप उसको फीड करा रहे, उसको खाना खिला रहे, कि इंजेक्शन लगवा दो भाई? क्या नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल मैम, 100% नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है। दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग टू, कि इंस्टेड ऑफ कि आप अपनी जिम्मेदारी जो एज पर प्रोटोकॉल जो लॉ है उसके हिसाब से अगर आप बंध्याकरण करवाएंगे, जहां जहां बंध्याकरण हो चुका है आप देखेंगे वहां पर पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है, इक्के दुक्के इधर उधर कहीं पे आपको कुत्ते सोते हुए मिल जाएंगे, पेट भरा रहता है। आप लोगों को एनकरेज करिए कि आप फीडिंग कराएं, पेट भरा होता है, डॉग डिफेंसिव नहीं होता है, वो पड़ा सोते रहता है, कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। दिक्कत दो चीजों से आती है, पहली चीज कि आपने बंध्याकरण नहीं कराई है तो पॉपुलेशन ग्रोथ कुत्ते के हाथ में नहीं है, वो नसबंदी अपनी खुद जाके नहीं करा सकता, सरकार की जिम्मेदारी है ये। दूसरी चीज की जिसमें रोल आई वुड से टू अ सर्टेन एक्सटेंट मीडिया का भी है कि हम कोई भी घटना होने पर हम उसकी बैकग्राउंड नहीं देखते हैं, हम सीधे डॉग्स को बिल्कुल विलेनाइज कर देते हैं। उससे क्या होता है? डॉक्टर कामना, आप मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरे सहयोगी बैठे हैं, मैं आपको इस डिबेट के बाद लिंक भेजूंगी। हमने खुद कवर किया है, हमने खुद देखा है कि गलतियां किसकी, और मैं छोड़ दीजिए, मैं कवर की बात क्या करूं, मैं खुद इंसान हूँ, मेरे भी घर में बच्चे, मैंने कहा ना मैं खुद पेट लवर हूँ, मेरे पास कैट है, मेरे पास डॉग है, मैंने देखा है मेरे मोहल्ले में स्थिति क्या है। मैं आपको अपने मोहल्ले की स्थिति बता दूं, कम से कम 25 कुत्ते हैं मेरे मोहल्ले में। एक हमारे मोहल्ले की लेडी है, वो फीड कराती है, मेरे बिल्डिंग के 5-6 लोगों को काट चुका है वो कुत्ता।
एक दिन हमने जब नगर निगम को बुलाया हटवाने के लिए, वो लड़ाई करने आ गई पूरे मोहल्ले से। ये क्या तरीका है? मैम नगर ऐसा नहीं है, अगर हम कोई सुप्रीम कोर्ट, आप जो कह रही हैं मैम, ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कुत्ते हटा नहीं सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के प्रेम ने नहीं कहा है ये। देयर इज अ प्रॉपर रिसर्च कि आप डॉग्स हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम का एक हिस्सा है, आप उन्हें तो हटा कामना जी आप ये कहना चाहती है कुत्ता किसी बच्चे को काट लेता है, उसकी डेथ हो जाती है, दिस इज कंप्लीटली फाइन, देयर इज नो इशू। कहा मैम, तो व्हाई यू सेड दैट आप हटा नहीं सकती? क्यों नहीं एक लॉजिक? क्यों? अगर मैं तमाम आप रिपोर्टर हैं मैम, आपको शायद याद होगा कि प्लेग फैली थी 1992 में, प्लेग फैली थी, और वो प्लेग का रीजन वाज कि वहां से डॉग्स हटाए गए थे। उसमें कितने लोग मरे थे? क्या वो सही है? लोगों की जान आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन जो सही तरीका है उसे फॉलो करना चाहिए। डॉग्स को आप हटा देंगे, चूहों की पॉपुलेशन में, रोडेंट्स की पॉपुलेशन में एक सडन एक्सप्लोजन होगा। चूहे आपके घर के अंदर आने के लिए परमिशन नहीं मांगेंगे, कुत्ते तो फिर भी स्ट्रीट्स में रहते हैं। और रही बात कुत्तों के काटने की, तो मैम कुत्ते अपनी जनसंख्या के कारण नहीं काटते, कुत्ते सिर्फ वहां काटते हैं या वहां आक्रामक होते हैं अपने डिफेंस में, जहां पर उनके ऊपर प्रोलॉन्ग। कामना जी हमारे साथ उस बच्चे के दादाजी बैठे हैं, क्या जवाब देंगे आप उसको? क्या कहेंगे आप उनके लिए, जिन्होंने अपने 14 वर्ष के बच्चे को खो दिया? 14 इयर्स का बच्चा था। बच्चे इतने अवेयर नहीं होते, उनको कुछ होता है जनरली। हमारे घर में जो छोटी मोटी चोटें लगती नहीं बताते हैं आकर के, मेरे घर में भी बच्चे वो नहीं बताते आके। इनके बच्चे की जगह मैम वो मेरा बच्चा भी हो सकता था, तो किसी का भी बच्चा हो सकता है, कल को मारा होगा, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन इसमें जो अप्रोच हम कर रहे हैं, हर बार कोई भी घटना होने पर हमारी अप्रोच यही रहती है, जिसके कारण आगे भी घटनाएं होती रहती हैं। हमारा दिमाग, हमारा सेंस इसमें नहीं जाता है कि इसमें गलती कहाँ है, रूट कॉज को हम इरेडिकेट करें। आपको अगर ट्यूबरकुलोसिस है और आप केवल बुखार के लिए पैरासिटामोल देते रहेंगे, आपकी बीमारी नहीं सही होगी। आप रूट कॉज पे जाएं। हॉस्टिलिटी इज द रीजन फॉर एनी अग्रेशन इन डॉग्स। ये एक नहीं, ये हजारों रिसर्च कह चुकी हैं, और इसके लाइव एग्जांपल्स है कि जहां हॉस्टिलिटी, आप शनि मंदिर जाके देखिए, किसी कुत्ते ने कभी काटा हो मुझे बता दीजिए। आप दिल्ली के खान मार्केट में जाके देखिए, किसी कुत्ते ने, कोई आप बगल से निकले कोई कुत्ता हिले भी, क्योंकि उन्हें कोई परेशान नहीं करता है। दैट इज द रीजन कोर्ट्स हैव आल्सो सेड कि जो फीडर्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पुलिस है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंश्योर करिए कि कोई कुत्तों को मारे ना। वो डिफेंसिव कुत्ते इंसान के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, आज से नहीं आदिकाल से। कामना जी ये हम बच्चे को नहीं समझा सकते। एक बच्चा जो बाहर निकलता है ना, जब वो डरेगा तो उसको मारेगा, उसको भगाने। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर दिवाकर जुड़े हैं। डॉक्टर दिवाकर, बच्चों में रेबीज कई, जैसा भी एक मामला सामने आया कि बच्चे को कुत्ते ने काटा, उसने बताया नहीं, इतना सीवियर हो गया। हाँ। तो इनिशियल स्टेज में अगर हम डॉग्स को ही रेबीज लगवा देते, या फिर किसी बच्चे को या किसी भी इंसान को थोड़ी स्क्रैच भी आती है डॉग की वजह से, तो कितने वक्त के दौरान में वैक्सीनेशन लगा लेना चाहिए या वैक्सीनेट अपने आप को करवा लेना चाहिए, ताकि दिक्कत ना हो, बीमारी ना फैले? और क्या कुछ तमाम ऐसे प्रिकॉशंस है जो लेने चाहिए? देखिए, जो पहले कट वुंड है, जो घाव लगी है, जो चोट लगा हुआ है जिस जगह पे, उसको अच्छे से वॉश करें, 8-10 बार किसी भी शैम्पू से या साबुन से धुलें। हेलो, जी डॉक्टर, आप बताएं। फर्स्ट डे 24 घंटे के अंदर लगना चाहिए एंटी रेबीज वैक्सीन। पहली वैक्सीन 24 घंटे के अंदर लगनी चाहिए। उसके साथ आप अगर डीप वुंड है तो एंटी टेटनस भी लगाएं। और हेलो, उसके 3 दिन बाद दूसरी वैक्सीन लगेगी, और आफ्टर 1 वीक तीसरी वैक्सीन लगेगी, फिर 2 हफ्ते बाद लगेगा, फिर 28 दिन बाद। पूरा शेड्यूल फॉलो करना होगा। और अगर लगता है कि रेबीज सस्पेक्टेड डॉग ने बाइट किया है, तो आजकल इम्यूनोग्लोबुलिन आ रही हैं जो बाइट उसमें डायरेक्टली लग जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रिवेंटिव मेजर है, इसको फॉलो करना चाहिए। अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि पागल कुत्ते ने काटा है डॉग बच्चे को या किसी को भी, तो इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाइए उनमें। और अगर लग रहा है कि
पागल कुत्ता नहीं था तो वैक्सीनेशन शेड्यूल फिर भी फॉलो करिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार रेबीज हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये जानलेवा बीमारी है। ठीक है डॉक्टर, ये जो बच्चे का केस सामने आया है, हेलो 14 ईयर का बच्चा था जी डॉक्टर, एक जो बच्चे का ये केस सामने आया है, 14 ईयर का बच्चा था गाजियाबाद में, जिसने अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं कि उसे डॉग ने बाइट किया है, कि उसे कुत्ते ने काटा है, और जब उसकी सिचुएशन बहुत खराब हो गई देन पेरेंट्स को समझ में आया। पेरेंट्स को किस प्रकार से अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए ताकि उनके बच्चों को कोई भी थोड़ी सी सिम्टम आए तो वो समझ सके कि शायद मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, वो टाइम से उन्हें डॉक्टर के पास लेके जा सके ताकि किसी अन्य बच्चे के साथ उस प्रकार की चीजें ना हो पाए। देखिए, घर में अगर बच्चा आके डॉक्टर क्या बताता है हमें चोट लगी है, कोई कट वुंड है, उससे अगर वो आपको बताता है, थोड़ा बहुत भी बताता है, उससे पूछिए ये चोट लगी है, कैसे लगा है, डॉग ने काटा है, किसी एनिमल ने काटा है, उससे थोड़ा हमें फ़ैमिलियर होके बात करनी होगी। अगर वो बताता है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएँ, वैक्सीनेशन शुरू कर दें। अगर थोड़ा डाउट भी है तभी आप वैक्सीन लगाइए। वैक्सीनेशन ही प्रिवेंशन का मेजर है, बहुत इम्पोर्टेंट है वैक्सीन लगाना, और कोई भी तरीका नहीं है, एक बार आउटब्रेक हो गया तो फिर ठीक नहीं होगा वो। अगर बच्चे से हिस्ट्री लीजिए, अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि डॉग बाइट है या बाइट वुंड है, दाँत के निशान है, कुछ ऐसा है, तो डॉक्टर को दिखाइए, और अगर लगता है तो वैक्सीनेशन प्रॉपर कराइए। ठीक है डॉक्टर, जो डॉग वैक्सीनेटेड होते हैं हेलो? पहले से, जी डॉक्टर, हम आपको सुन पा रहे हैं। हमारा ये मैं ये पूछ रही थी, ये अगर रेबीज अगर जो डॉग सबका फोकस है, लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है, फिर भी ठीक है हाँ, डॉक्टर, बताएँ। अगर पहले से जो डॉग है, जो अगर भी डॉग पेट है, प्रॉपर्ली वो वैक्सीनेटेड है, हम्म, हेलो? अगर डॉग प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है जी, अगर देखिए, डॉग इसमें कई पहले बार से क्या होता है प्रॉपरली अगर डॉग पहले से प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है, अगर डॉग बाइट होता है तो वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ एंटी टेटनस लगाना है, एंटी रेबीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट ये पूरा एश्योर कर लें कि डॉग फुल्ली वैक्सीनेटेड है कि नहीं। अगर 1% भी आपको डाउट लगता है तो लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट, तो वैक्सीनेशन आप फॉलो कर लें। एंटी रेबीज़ वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर बिना बाइट के भी आप लगा लेते हैं तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। तो पहले तो पेट पेरेंट से पूछिए कि उनका डॉग फुल्ली वैक्सीनेटेड है कि नहीं। वैक्सीनेशन कार्ड चेक करिए। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, वैक्सीन नहीं लगवाते हर साल और बताते हैं कि वैक्सीनेटेड है। ये ऐसा होता है, हर पेट ओनर ऐसा नहीं कर रहा है, फिर भी तमाम बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। डॉग को दोबारा वैक्सीनेट नहीं कराते हैं। डॉक्टर, तमाम ऐसे स्ट्रीट हेलो? डॉग्स हैं जो नई वैक्सीन, हाँ बिल्कुल डॉक्टर, मैं आपको सुन पा रहे, तमाम ऐसे स्ट्रीट डॉग हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा होता है, बच्चा आके नहीं बताता है, तो फिर सिनेरियो सीरियस होता जाता है। जैसे एक बच्चे के साथ सामने आया, एक मामला सामने आ गया, हमने उसको कवर किया तो पता चल गया। तमाम ऐसे पता नहीं कितने मामले होंगे जो प्रकाश में नहीं आ पाता है, जो लोग नहीं जान पाते हैं। ऐसे हजारों केस हैं, रूरल एरिया में भी डॉग बाइट हो जाती है और हमारे ज़्यादातर स्ट्रीट डॉग वैक्सीनेटेड नहीं है। दूसरा, एक स्ट्रीट डॉग को रेबीज वायरस होगा तो वो आपस में तेज़ी से फैलता है क्योंकि वो बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो बहुत बार बच्चे खेलने जाते हैं, उनको डॉग बाइट हो गई, वो घर पे नहीं बताते हैं। ऐसे में सिचुएशन बहुत भयानक है। बच्चे का बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर रेबीज डॉग ने काटा है उसको और वैक्सीन प्रॉपरली नहीं लगी। हज़ारों केसेज़ ऐसे हैं, मॉर्टेलिटी रेट बहुत है इंडिया में रेबीज से, लाखों में है एनुअली। इसके लिए हमको, I आपको, don't नगर निगम agree with सबको this. I जागरूक don't होना agree with होगा, this. इवन पेट पेरेंट्स को भी। सबको मिल No. के काम करना होगा। प्रॉब्लम ये है ना कि सोसाइटी के कुछ लोग इस बात को एग्री ही नहीं करते हैं। कुछ एनिमल लवर्स भी हैं, वो जब नगर निगम या एसोसिएशन जाएगा डॉग को वैक्सीनेट करने तो वो डॉग कैचर से पकड़ते हैं। उनको लगता है कि इनके साथ वाइल्डली बिहेव कर रहे हैं, वो उसको मना करते हैं और वैक्सीनेट नहीं करने देते, कई बार स्टरलाइज करने के लिए उठाने नहीं देते हैं। तो इसमें सोसाइटी जब तक आगे नहीं आएगी तब तक समस्या बनी रहेगी। सिर्फ गवर्नमेंट और नगर निगम से भी नहीं होगा। बहुत बार लोग उनसे उलझ जाते हैं, उनको उठाने ही नहीं देते डॉग को। कोई बहुत एग्रेसिव डॉग है, उसको भी वो ट्रीट नहीं करने देते हैं।
ये समस्या है, सोसाइटी के लोग भी केवल समस्या क्रिएट करते हैं। नगर निगम की गाड़ी आएगी, एनजीओ की गाड़ी आएगी, वो पेट्स को, डॉग्स को उठाने ही नहीं देंगे, तो फिर ये दिक्कतें आएंगी। और थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से भी केवल लैप्स होता है, बट फिर भी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, एनजीओ भी काम कर रहे हैं। हमें सोसाइटी के लोगों को भी समझना होगा कि अगर डॉग बाइट होती है, रेबीज डॉग है, तो फिर कोई इलाज नहीं है। तो बेटर है कि आप स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन इस चीज़ों का प्रॉपर करें। फीडिंग भी जरूरी है, अगर डॉग को प्रॉपर फीड दिया जाए तो एग्रेशन थोड़ा कम होगा। ठीक है डॉक्टर। कामना जी। मैम बहुत सारी बातें जो डॉक्टर साहब ने कही हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जिनको अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। एक दो चीज़ों से मैं डिसएग्री करती हूँ। पहली चीज़ की रेबीज की हजारों और लाखों में अकरेंस नहीं है। आरटीआई का डेटा है विच रेबीज इज अ रेयर अकरेंस, लेकिन चूंकि लाइलाज है इसलिए इसको डेफिनेटली हम लोगों को सबको वैक्सीनेट करवाना चाहिए। दूसरी चीज, मैं फिर से उस बात को दोहराऊंगी कि हमारी अप्रोच बिल्कुल उलट है, विपरीत है जो होनी चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज कि एज वी रिकॉग्नाइज कि गवर्नमेंट के लिए इतने लार्ज स्केल पे हर जगह बंध्याकरण का कहाँ चल रहा है, लखनऊ चल रहा है, कानपुर चल रहा है, और पूरे यूपी में कहीं नहीं चल रहा है, राइट? तो बहुत ही लिमिटेड स्कोप है हमारे वैक्सीनेशन और इसका। तो एक ही तरीका है जिसमें हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको कहते हैं, पीपीपी मॉडल जो कहते हैं, वो इसमें संभव है। उसके लिए कोर्ट्स, और जो मैं कह रही हूँ ये कोर्ट्स का कहना है, सिर्फ मेरा कहना नहीं है, रिसर्च का कहना है कि आपको इसमें पब्लिक को इन्वॉल्व करना होगा, आपको लोगों को जागरूक करना होगा, आपको लोगों को एनकरेज करना होगा कि आप अपनी गली के डॉग्स को फीड कराइए। हर बोलने कामना जी मैं भी तो वही कह रही हूँ। मैम एक सेकंड, मैं भी तो वही कह रही हूँ। अलाउ मी टू खाना खिलाओ, लेकिन एक सेकंड, जैसे आप खाना खिला रहे हो वैसे सपोर्ट भी तो करो, उनको वैक्सीनेट तो करवाओ। नहीं वैक्सीनेट करवा पा रहे हो लोगों को। मैम मेरी बात सुनिए, मैंने उस चीज को कवर किया है, मैं देख रही हूँ। श्योर, आई जस्ट गिविंग यू 2 मिनट मैम। या श्योर। या मैम, जब जितने भी हम लोग, आई वर्क with public every day, I get more than 500 calls in one day. I handle it. जहां तक मेरी जानकारी है, जितने लोग खाना खिलाते हैं वो एक्चुअली अपने डॉग्स, जो भी स्ट्रीट डॉग्स जिनके केयर टेकर्स होते हैं, AWBI ने भी केयर टेकर कार्ड जारी किया है। आपकी जिम्मेदारी वो निभाते हैं, वो कोशिश करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, नोबडी कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन, बट मोस्ट पीपल उनको वैक्सीनेट कराते हैं, उनको चोट लगती है तो दवा दारू कराते हैं। बट अलाउ मी टू जस्ट कंप्लीट माय पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग, बिकॉज़ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अ लाइफ हैज बीन लॉस्ट, राइट? तो हमें एनकरेज करना चाहिए वो ये है कि हर गली मोहल्ले में कम से कम एक फीडर हो, कम से कम एक फीडर हो जो उनकी टेक केयर करे। उनको जहां कुत्ते के बर्ताव में बदलाव आएगा, वही एक इंसान है जिसको पता चलेगा, वही एक इंसान है जो उनको वैक्सीनेट कराएगा। फ्री करवा दीजिए। आप हेल्पलाइन में ये कह दीजिए, नगर निगम के लिए सजेशंस जो मेरे हैं, कि आप हेल्पलाइन में ये फ्री कर दीजिए कि वो कॉल करके आपको बुलाएं, क्योंकि अभी तक सारे फीडर्स अपनी जेब से कराते हैं सब कुछ। जो वेटनरियंस है वो भी जानते हैं कि सारे फीडर्स अपनी जेब से सारा इलाज कराते हैं। इवन दो कोई स्टूडेंट है, कोई रिक्शे वाला है। कामना जी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, कामना जी आप एक एक्टिविस्ट है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप जैसे तमाम ऐसी एक्टिविस्ट हैं जो इसलिए काम करती हैं, आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाती इस चीज के लिए? आप लोगों को इस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए, आप लोगों को बात करनी चाहिए। मैम, जो वेट्स हैं ये भी फ्री कैंप, निःशुल्क कैंप लगाते हैं अपनी जेब से। हम लोग भी आज तक मैं भी इतनी चीजें कवर करती हूँ, मैंने कभी नहीं सुना कि मेरे पास कोई जो पेट्स एक्टिविस्ट है वो आके बोला कि मैम जरा एक बार नगर निगम से सवाल उठाइए कि क्यों नहीं आप इस तरह की चीजें अवेलेबल करा रहे, बच्चों को काट रहे। मैंने तो इस प्रकार की चीजें कभी नहीं सुनी। मैम आपको मैं इतने लेटर्स आपको मैं भेज दूंगी, आप मुझे नंबर दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल मैं चाहूंगी आप तो मुझे भेजे। मैंने लिखे, बिल्कुल मैंने लिखे। हाँ मैं चाहूंगी, ताकि क्योंकि आज जो नगर
बिल्कुल, मैं वही चाहूंगी बिकॉज़ आज जो नगर निगम और जो जिम्मेदार लोग हैं, एक बच्चे की मृत्यु हो गई, एक बच्चे का मौत हो गया है, उसके परिवार के दिल पे क्या बीत रहा है सिर्फ वो जान सकता है। आप वो मुझे देंगी तो मेरे पास भी एक एविडेंस होगा कि मैं आगे दिखा पाऊँगी, उन तमाम अधिकारियों से क्वेश्चन कर पाऊँगी कि आप लोग कहाँ सोए रहते हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं अपनी कुर्सियों पे बैठ के? तो शायद मैं भी मैंने उनसे सवाल कर लगातार पाऊँगी ना। और मैंने हाँ, भारत चैनल पर भी ये सवाल उठाए हैं, बाकी चैनल्स पर हुँ, भी मैं नाम नहीं लूंगी बट मैंने बाकी चैनल्स पर भी ये सवाल उठाए हैं, क्योंकि ठीक है। नगर निगम क्या करता है कि जो फीडर्स हैं और जो ठीक है, कामना जी हमारे पास थोड़ी समय की कमी है और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप मेरे व्हाट्सएप करें, हमारे चैनल का नंबर होगा, आप मुझे वो सारे लेटर व्हाट्सएप करें ताकि मैं आगे सवाल पूछ बिल्कुल पाऊँ। मेरे सहयोगी हमारे जी साथ लोकेश जुड़े हैं, लोकेश। जी त्रिशला। जो स्थिति पैदा हो रही है, अभी आपने कामना जी की भी बातें सुनी और आपने बातें सुनी डॉक्टर की भी। वो तो प्रिकॉशंस की बातें उन्होंने बताई इसके पहले भी। कामना जी का कहना है कि वो लेटर्स लिखती हैं, लेकिन बातें नहीं सुनी जाती है। आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी जिम्मेदारी? आपने बताया कि टेंडर भी नहीं हुआ नगर निगम की ओर से, किसकी जिम्मेदारी है? कौन जवाबदेही है इन पेरेंट्स को जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया? देखिए सबसे बड़ी बात जो है इस एक सिस्टम का फेलियर तो है, और ये सिस्टम का फेलियर नगर निगम के लेवल पे भी है, और जो अथॉरिटीज इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको इसमें जो है वो समय देना होगा। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें किसी की भी अधिकता ज्यादा होगी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्या कि एक तरफ आज शख्स हैं, एक तरफ एनिमल राइट्स हैं और दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स भी हैं। आलम ये है कि जो एक तरफ कुत्तों की संख्या ज्यादा होने की वजह से इनके डॉग बाइट्स की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। सोसाइटीज के अंदर फीडिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं क्योंकि जो डॉग लवर्स हम सोसाइटी में भी रह रहे हैं वो कहीं कहीं भी वो खाना खिलाते हैं, और खाना खिलाने की वजह से उनकी हर जगहों पर घूमना होता है, हर जगह गंदगी भी फैलती है। इसको लेकर मैं बार बार कह रहा हूँ कि बार बार एक एनिमल राइट्स ग्रुप के अंदर और वहाँ के लोकल रेसिडेंट के भीतर, हर सोसाइटी के भीतर विवाद है, हर गली मोहल्लों के भीतर विवाद है। इस मामले में जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है वो भी डॉग फीडर हैं और एक संस्था से जुड़ी हुई हैं, पीपल फॉर एनिमल से। उस संस्था की जो अध्यक्षा हैं वो सांसद हैं, माननीय सांसद हैं मेनका गांधी। अभी भी जब हम उनसे बातचीत करने गए तो उन्होंने उनका रवैया कुछ इस तरीके का था कि आप हमसे बात मत कीजिए, बताइए आपको बात करनी तो बताइए, मैं मेनका गांधी जी से बात कराती हूँ। मतलब आलम ये है कि अगर ठीक है आप डॉग फीडर हैं अच्छी बात है, बट आप सोसाइटी के लिए न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर सकते। अथॉरिटी भी बिल्कुल नहीं, जिम्मेदार किसी है, को वो परमिशन भी नहीं है। जिम्मेदार हैं, आप न्यूसेंस क्रिएट मत कीजिए। क्योंकि अगर एनिमल राइट्स भी इम्पोर्टेंट है तो वहीं जिसका बच्चा गया उसके लिए ह्यूमन राइट्स भी इम्पोर्टेंट है। दोनों राइट्स की बात होनी चाहिए, केवल एक राइट्स की बात नहीं होनी चाहिए। और ये प्रॉब्लम हर जगह क्रिएट हो रही है। अगर आप एनसीआर की बात करेंगे, हर बड़े शहर महानगरों के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। रीजन क्या है कि फार्म हाउसेस में रखे जाने वाले ब्रीड के कुत्ते एक 10 बाई 10 फीट के कमरे के अंदर रखे जाते हैं, तो उनको घूमने के लिए जगह चाहिए होती है, उनको दौड़ने के लिए जगह चाहिए होती है। और ऐसे में होता क्या है कि जो डॉग पालने वाले हैं वो लोग इस चीज को देखते तक नहीं है कि आखिर आप उसको जैसे पिटबुल जैसे ब्रीड के कुत्तों को क्यों आप रख रहे हो ऐसे छोटे कमरे के अंदर, जब वो बाहर पार्क में घूमने निकलता है, वो खेल रहा है, वहाँ पार्क में बच्चे भी खेल रहे हैं। तो ऐसे में कई जगह जो हमारे यहाँ घटनाएं हुई हैं हमारे शहर के भीतर, वो पार्क के अंदर हुई है। और वो इतने खूंखार नस्ल का कुत्ता है जो कि पाला गया है, उसके ऊपर जो है उसने उस मामले में एफआईआर भले दर्ज कराई गई हो, लेकिन उस बच्चे के 150 टांके से ऊपर आए थे। तो उस परिवार से, उस आदमी से पूछे जिसके बच्चे के साथ ये बीतती है, वो समझ सकता है बेहतर उस दर्द को। जैसे कि लोकेश, इस मजलूम पे मियां भी कार्रवाई हैं। पुलिस किस प्रकार से कर रही है? देखिए पुलिस के पास बहुत ज्यादा कोई इस मामले में ऐसी धाराएं नहीं है, लेकिन जब जो कल एक घटना हुई है इस मामले में भी पुलिस ने पहले मना कर दिया। परिवार को ये कहा गया, डराया गया कि आपकी बॉडी, बच्चे की बॉडी को जो है वो, क्योंकि परिवार मुस्लिम है तो आपको उनको बाहर निकालना पड़ेगा कब्र से और उसका पोस्टमार्टम कंडक्ट कराना पड़ेगा। तो इस पे परिवार थोड़ा पीछे हटा, लेकिन बाद में जब ये खबरें मीडिया में आई तो पुलिस ने इस मामले में उनके दादा से तहरीर ले ली और इसमें 2 सेक्शंस में एफआईआर हुई है, 304A में और 289 है का सेक्शन है कि जब कोई जो एनिमल है वो अटैक करता है किसी को और ग्रीवियस हर्ट करता है तब। तो इस मामले में बहुत ज्यादा कहा जाए कि कोई पुख्ता तौर पर कानूनी प्रक्रिया है वो नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि पहले के समय में भी इस तरीके के ये जो आईपीसी है वो 1860 की बनी हुई है।
तो ये माना जा सकता है कि ये घटनाएं हुई हैं, जानवर है उसके पास कोई बौद्धिक क्षमता नहीं है, और कई जगहों पर तो ये भी कहा गया है कि जानवर जो है वो अपराध नहीं कर सकता है अगर आईपीसी की सेक्शंस को अगर हम करेंगे, क्योंकि उनके पास सोचने बोध की शक्ति नहीं है। किंतु अगर कोई उसके पीछे है, उसके पीछे अगर कोई इन्वॉल्व है या उसको कोई इंसाइट करता है ऐसी घटना कारित कर देने के लिए, तो फिर इस मामले में इस सेक्शन का यूज किया जाता है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि बेहतर दर्द जो है वो परिवार समझता है। एनिमल राइट्स ग्रुप जो हैं उनकी अपने इंटरेस्ट हैं, मुझे एक शब्द कहने में कोई गुरेज नहीं है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं जो स्ट्रे डॉग हैं, जो एनिमल हैं, उनकी राइट्स को लेकर के। लेकिन अगर जहाँ वायलेशन ह्यूमन राइट्स का, इंसानी जान का होता है, तो वहाँ भी ये समस्या पैदा होती है कि आखिर इसके बीच में सामंजस्य कैसे बैठाया जाए। और सबसे बड़ी जिम्मेदार वो अथॉरिटीज हैं जिनकी साफ तौर पर ये जिम्मेदारी है कि वो एक बेहतर सोशल स्ट्रक्चर के भीतर एनिमल्स का भी ध्यान रखें, उनके बधियाकरण का भी ध्यान रखें, उनकी फीडिंग पॉइंट का भी ध्यान रखें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आगे इस तरीके की समस्याएं नहीं आएंगी, नहीं तो ये समस्या आगे दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ मतलूब जी जुड़े, जो बच्चे के दादा हैं। मतलूब जी, जो हो गया उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बच्चे को इंसाफ मिले। आप किस प्रकार की उम्मीद करते हैं प्रशासन से, और उन तमाम लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो सो कॉल्ड पेट लवर बनते हैं और इस तरह की चीजें सोसाइटी में आ जाती है? पूरी प्रक्रिया की ध्यान दिए बिना लोग इस प्रकार के, और वो महिला जो मेनका गांधी जी से बात कराने की धमकी दे रही है। What do you mean so called pet lovers जिनके कारण ये हुआ? आपने सुना, धमकी दी जा रही है, धमकियां दी जा रही है। मेनका गांधी जी से बात करी, किसी ने अपना बच्चा खोया है और जब वो बात करने जा रहा है आप धमकी दे रही। मैं खुद उस मामले में बात करूंगी। मैं आपके पास, बट मैम आप एक सेकंड, मैंने आपका नाम नहीं लिया। एक सेकंड, मतलूब जी, आप किस प्रकार के न्याय की उम्मीद रखते हैं आगे, कि किस प्रकार से आपको न्याय मिले? आपने अपना बच्चा खोया है। मेरी आवाज उठाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ, किसी के साथ भी ये दुर्घटना ना हो, किसी के बच्चे के साथ भी, किसी इंसान के साथ भी ये दुर्घटना ना हो आगे भविष्य में। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और मेरे साविज को इंसाफ मिलना चाहिए। जो दुर्घटना मेरे साथ हुई है, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसी दुर्घटना ना हो। मैं मैम ये चाहता हूँ प्रशासन से और नगर निगम से, जो भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं धमकी यहाँ पहुंचा देंगे, अध्यक्ष वक्त बताते हैं, कुछ लोग अध्यक्ष किसका अध्यक्ष बताते हैं। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, बात जानता नहीं हूँ जाते सारी बात है, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ, ये इंसाफ चाहता हूँ, मेरे साविज को इंसाफ मिले। और मैं ये चाहता हूँ किसी भी भविष्य में किसी भी भाई के साथ, ये किसी के बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। ठीक है कामना जी, अभी आप, ठीक है कामना जी, अभी आपने सुना, क्या सजेशन देना चाहेंगे उन लोगों को जो ये बात नहीं समझ पाते कि एक रिस्पॉन्स जो भी करो, बनो पेट लवर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनो, लोगों को अवेयर करो। अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो सिंपैथी दिखाओ, ना कि उन्हें धमकी दो कि मैं इनसे बात करवा देती हूँ, उनसे बात करवा देती हूँ। मैम, अवेयरनेस तो मीडिया का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया को अवेयरनेस करनी चाहिए। और यहाँ मैं लोकेश जी से भी सवाल पूछूंगी और आपसे भी सवाल पूछूंगी। जी मेरे पास बहुत कम वक्त है, आपके पास 1 मिनट है। पूछूंगी, मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगी मैम कि जो हम सेंटिमेंट इवोक कर रहे हैं, जैसे कि जो फीडर है वो एक गलत काम कर रहा है और उसकी वजह से ये हो रहा है, ये गलत है, यही चीजें। हमने सभी फीडर की बात नहीं करी, हमने हर फीडर की बात नहीं करी। इवन वी सपोर्ट द फीडर्स। चाहा था कि पहली चीज, एनीवे लेट मी कम टू द मेन पॉइंट, कि क्या किसी ने ये पता किया है कि वो डॉग कैसा है? Have we just concluded कि the rabies has come from that dog? Because rabies के कई सोर्स हो सकते हैं। क्या वो डॉग बिल्कुल हेल एंड हार्टी हेल्दी है? क्यों हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाया बच्चे का? एक बच्चे की जान गई है। डू वी नॉट वांट टू नो कि एग्जैक्टली हुआ क्या है? हम हाइपोथेटिकली सब कुछ कर रहे हैं पर हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है। क्या उस बच्चे को एक स्क्रैच आया था, उसको लग रहा है, उसने बताया भी नहीं, बट वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। वो डॉग कैसा है, उस डॉग को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। एंड देयर आर टेस्ट जो कंफर्मेशन टेस्ट है फॉर रेबीज, क्यों वो नहीं करवाए जा रहे हैं? हम हाइपोथेटिकली सब कुछ किए जा रहे हैं। ठीक है लोकेश, 1 मिनट में बात खत्म करें आप। देखिए मैम ने जो फिगर दी थी
वो पेट वर्सेस स्ट्रीट डॉग, आई वुड लाइक टू नो कि जो भी आपने बाइट्स की दी थी, पेट डॉग्स की कितनी बाइट है और स्ट्रीट डॉग्स की कितनी बाइट है, वो भी बताएं। एंड प्लीज माय रिक्वेस्ट इज टू द चैनल, डू नॉट विलेनाइज द फीडर्स, क्योंकि छोटी छोटी लड़कियां 12 साल की लड़कियां जो फीड कराती हैं, वो मारी पीटी जाती हैं, बाल से घसीट के घर से निकाला जाता है, वहां ह्यूमन राइट्स नहीं आते हैं, वहां उन बच्चियों को मारा जाता है, मोलेस्ट किया जाता है, क्योंकि सिर्फ वो डॉग्स को खाना खिला रही हैं। RWAs बोरे में भर के छोटे छोटे। कामना जी, मुझे बहुत अच्छा लगता, कामना जी बीइंग आपने बोला आप एक मदर ही, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप एक बार भी ये बात इस शब्द का इस्तेमाल कर ली होती, जो उस बच्चे के साथ हुआ बहुत गलत हुआ, और जो भी फीडर थी उन्होंने अगर धमकी दी है तो आपको ये बात कहना चाहिए था। एंड आई एम रियली सॉरी, समय की कमी होने के कारण मुझे इस चर्चा को यही बंद करना पड़ेगा।